हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हमेशा की तरह आज की कुछ खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों को समर्पित, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। खुद की सेल्फी लेने से अच्छा है खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ सेल्फी लें। यानी कि दोस्तों, अपने आप को इस लायक बना लीजिए कि लोग आपका अनुसरण करें। राइट। सो इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आज उसका पार्ट 4 है। अभी तक मैंने इसी तरीके के 3 और वीडियोस आप लोगों को दे दिए हैं और जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में भी तकरीबन हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? राइट। निकनेम बॉम्बे बॉम्बर किसका है? तो उस महान क्रिकेट खिलाड़ी तेंदुलकर का है। सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं हम लोग? बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जानते हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसका प्रतीक है? आपने देखा होगा ओलंपिक के छल्ले के ओलंपिक के फ्लैग के ऊपर 5 छल्ले हैं, 5 रिंग्स है। वो 5 रिंग्स एक्चुअली 5 महाद्वीपों को दर्शाती है। राइट। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला डिकी डोल्मा थी, जिसकी एज 19 ईयर्स थी। 19 ईयर्स 35 डेज। 19 ईयर्स 35 डेज की उम्र में डिकी डोल्मा ने एवरेस्ट को फतह कर लिया था। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के बल्ले की अनुमानित लंबाई जो होती है, अधिकतम अनुमानित लंबाई जो होती है वो 38 इंच होती है। नॉट मोर देन 38 इंच। 38 इंच से ज़्यादा नहीं। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर स्थित है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है लॉर्ड्स। राइट। लॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिकेट का मक्का कहते हैं। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? सभी जानते होंगे, शिक्षक दिवस। राइट। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी। किस खिलाड़ी ने लिखी? तो डी नासिमेंटो। डी नासिमेंटो का जो पॉपुलर नेम है जिससे दुनिया उनको जानती है, और वो कौन है? पहले। तो पहले की जो बुक थी वो कौन सी थी? माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम। ऑलराइट। किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहते हैं हम लोग। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है ना? मतलब जो चेयरपर्सन है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होता है। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो वो 1947 से लगाकर और 1964 तक रहे थे ना। तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत देश के अंदर न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू के बाद में, वो थे राइट गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, याद रखना। सबसे कम उम्र आयु के प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री यदि देश में बने तो वो कौन थे? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में जो बहुमत जिस दल के पास में होता है उसका नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन से प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद नहीं गए? अभी तक हमारे देश के अंदर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे
जो कि संसद में एक दिन भी उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया, तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे, या कानून मंत्री या लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन सा अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज कौन सा है, तो बहुत सारे होते हैं, जिप्सम, डायमंड, लाइमस्टोन, एस्बेस्टोस, डोलोमाइट, है ना। क्या कहा मैंने, जिप्सम, डायमंड, लाइमस्टोन, एस्बेस्टोस, डोलोमाइट, ये सब क्या हैं, अधात्विक खनिज हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से, सोचो जरा कि यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दो, वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो आसमान का रंग कैसा होगा भाई, काला होगा। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में से वायुमंडल को हटा दो तो पूरा के पूरा जो है वो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा, काला। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का उपयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो ग्रीक भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का उपयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो वो कौन सी होती है भाई, काली मिट्टी। किस फसल को प्रति हेक्टर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, वो कौन सी फसल है भाई, गन्ना। किसकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत होती है, किसकी गणना नगदी फसल के रूप में होती है, तो कपास, चाय और जूट, कपास, चाय और जूट की गणना नगदी फसल के रूप में होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, सूर्य का जो धरातल है उसका तापमान कितना होता है, तो लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस। सोच लो कितना गर्म होता होगा, 1600 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में क्या नहीं था, तो पृथ्वी के आरंभिक वातावरण के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, आरंभिक वातावरण के अंदर, है ना। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वुल का, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान, तो वन अनुसंधान संस्थान देश में देहरादून में है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो भारत में जो खनिज तेल के भंडार जो है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का जो नाम है वो कोरोमंडल है। कौन सा भाई, कोरोमंडल। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह क्या है, कोपली जिसकी सहायक नदी, कोपली किसकी सहायक नदी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोपली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर है, तो कोच्चि के अंदर है। ओजोन परत कहाँ है, तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है। स्ट्रेटोस्फीयर को हम समतापमंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कितना है, तो नाइट्रोजन का है 78% लगभग, सबसे ज़्यादा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है, जनगणना जो हुई थी 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, बिहार का। उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, कई लोग पहले वेस्ट बंगाल लिखते हैं बाद में बिहार लिखते हैं, पहले बिहार आएगा और फिर वेस्ट बंगाल आएगा। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो सबसे कम क्षेत्रफल तमिलनाडु का है। किस ग्रह के चारों ओर वलय बनते हैं, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय बनते हैं। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ था, तो हरित क्रांति जो प्रोफेसर स्वामीनाथन ने चालू की थी भारत के अंदर, वास्तव में उससे गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल कर्क रेखा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है, तो सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड के अंदर है। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पर है, झारखंड में। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है।
मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की वो कौन सी जनजाति है जो सबसे अधिक जनसंख्या में? तो वो गोंड करके होती है एक जनजाति, वो है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर, राइट, 5 किलोमीटर या 5000 मीटर, जो भी कुछ कहना चाहो। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर, सबसे ज़्यादा केसर कहाँ उगती है? तो नेचुरली कि जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ की फेमस होती है केसर। और भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? बहुत बार, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है? तो भूकंप मापी यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। कौन सा होता है भाई? भूकंप मापी यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। उसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को नाप सकते हैं, सिस्मोग्राफ। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अलग अलग परीक्षाओं के अंदर कभी ना कभी पूछे गए थे। इनको ज़रूर फोकस कीजिएगा, या तो इनके पीडीएफ्स को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, या जब नोट्स मेंटेन करते हैं तो नोट्स मेंटेन कर लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।